नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। इन दिनों देश में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से सभी राजनीतिक दल तैयार हो गए हैं और आप देख रहे होंगे कि इस दिन जब आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने भी तकरीबन 9 बजे अपना घोषणा पत्र, जिसे वो संकल्प पत्र कहते हैं, उसे उन्होंने जारी कर दिया है। इसके पहले भी कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने, ऐसे तमाम राजनीतिक दल हैं जिन्होंने अपना घोषणा पत्र, चाहे वो उसे अलग-अलग नामों से पुकारते हैं, विज़न डॉक्यूमेंट, संकल्प पत्र, जन जनपत्र, ऐसे तमाम सारे न्याय पत्र, ऐसे तमाम सारे नामों से उन्होंने अपने-अपने जगहों से जनता के लिए जारी कर दिया है। बहनों-भाइयों, देश में सभी राजनीतिक दलों का घोषणा पत्र जारी हो गया है। अब वो समय आ गया है जब आपको तय करना है कि आपको 2024 में किसको वोट करना है। ये संकल्प पत्र होता है जिससे हम जानते हैं कि राजनीतिक दल जो चुनाव मैदान में हैं, वो आगे आने वाले समय में अपना चुनाव किस तरह से लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे तो वो क्या-क्या लागू करेंगे और क्या-क्या उनकी प्राथमिकताएँ होंगी। ये वो अपने संकल्प पत्रों के ज़रिए, या यूँ कहें कि घोषणा पत्रों के ज़रिए, वो जनता के सामने संकल्प लेते हैं और इस बात का ऐलान करते हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो अपने इस कार्यक्रम को अमली जामा पहनाएँगे। तमाम राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों की बात करें तो चाहे कांग्रेस हो, वो न्याय पत्र लेकर के आई है। न्याय पत्र के सहारे उन्होंने तमाम लोक लुभावन वायदे किए हैं। दिलचस्प ये है कि जो भी राजनीतिक दल संकल्प पत्र लेके आते हैं, क्या वो उसको पूरा करने में सफल हो पाएँगे? ये बहुत बड़ी चुनौती होती है और ये इस बार के चुनाव पत्र में साफ दिख रहा है। कांग्रेस ने न्याय पत्रों में कहा है कि वो 1 लाख लोगों को हर वर्ष नौकरी देंगे। तमाम सारी लोक लुभावनी योजनाएँ उन्होंने किया है। इसी तरह से समाजवादी पार्टी है, उसने तमाम सारे वायदे कर रखे हैं। दिलचस्प तो ये है कि समाजवादी पार्टी ने जिन वायदों को पूरा किया है, जैसे वो हर लोगों को ₹500 का डाटा देंगे और गेहूँ नहीं, मुफ़्त राशन में वो आटा भी मुफ़्त देंगे। ऐसे तमाम सारे वायदे हैं जिनको पूरा कर पाना टेढ़ी खीर है, क्योंकि वो उन्होंने एमएसपी का भी वायदा किया है। क्या समाजवादी पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतेगी तो क्या वो पूरे देश में एमएसपी लागू कर पाएगी? ये एक सवाल है जो सुरसा की तरह मुँह बाए खड़ा हुआ है। कांग्रेस के साथ उसने गठबंधन किया है। इंडी गठबंधन का कोई मिला-जुला या यूँ कहें कंबाइंड घोषणा पत्र नहीं आया है। सारे राजनीतिक दल अलग-अलग घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। इससे ये भी साफ है कि दोनों अगर सारे लोग मिलेंगे तो क्या वो घोषणा पत्र संयुक्त रूप से जारी कर पाएँगे? कि कांग्रेस अलग कर रही है, राष्ट्रीय जनता दल अलग कर रही है, समाजवादी पार्टी अलग कर रही है। तो ये सारे संकल्प पत्र, क्या वो अगर ये विपक्ष की यानी इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो क्या वो उसको लागू कर पाएँगे? यह भी एक चुनौती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने आज एक चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है जिसे उन्होंने संकल्प पत्र का नाम दिया है। उसमें उन्होंने तमाम सारे वायदे किए हैं। तमाम सारे वायदों में उन्होंने कहा है कि अगले 5 वर्ष तक मुफ्त राशन जारी रहेगा। गरीबों के लिए 3 लाख मुफ्त आवास बनाए जाएँगे। इसके अलावा उन्होंने सूर्य ग्रहों से सीधे सूर्य जो है शक्ति केंद्र बनाए हैं जिसके द्वारा बिजली घरों को मुफ्त बिजली मिलेगी। ऐसे तमाम सारे वायदे उन्होंने किए हैं और उन्होंने कहा है कि गरीबों की, जो भी गाँव गरीब के लोग हैं जिन झोपड़ी में हैं, उन सबको पक्के घर दिए जाएँगे। आयुष्मान योजना जारी रहेगी, मुफ्त राशन योजना जारी रहेगी, मनरेगा के लाभार्थी जारी रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने जो योजना थी जिसके चलते मुद्रा योजना, जिस पे वो 10 लाख का लोन देते थे, अब उन्होंने उस कीमत को बढ़ा कर के 20 लाख कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सीएए लागू करेंगे। ऐसे तमाम सारे वायदों को उन्होंने कहा है कि हम रोज़गार के नए अवसर प्रदान करेंगे, लेकिन क्या ये सारे वायदे पूरे होंगे? इसके पहले हमें उनके पिछले 10 साल के कार्यकाल को देखना पड़ेगा। 10 साल के कार्यकाल को अगर आप देखेंगे तो कुछ बड़े वायदे ज़रूर पूरे हो गए हैं, जिसमें धारा 370 लागू होनी थी, उसको कर दिया है उन्होंने। और उन्होंने जो समान नागरिक संहिता थी, उसके लिए भी काम करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा आपको बता दें, राम मंदिर का जो बड़ा मुद्दा था, उसको भी उन्होंने पूरा कर दिया है। लेकिन ऐसे तमाम सारे वायदे हैं, क्या 2 लाख लोगों को नौकरियाँ मिलनी थी, वो मिल गई हैं? नहीं मिल गई हैं। लोगों को होली, दिवाली मुफ्त सिलेंडर देने की बात की गई थी, वो भी नहीं मिला है, किसी को भी नहीं मिला होगा। मुफ्त राशन में जिस तरह की चीज़ें हैं, 15 किलो राशन देने की बात है, 5 किलो मिल पा रहा है। तो ये जो राशन है और जो चीज़ें हैं, वो सबको
यथास्थिति में नहीं मिल पा रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अब चुनावी पत्र, घोषणा पत्र लागू कर दिया है। यह वो समय है जब चुनाव बिल्कुल करीब है। तो ऐसे में अब आपके सामने तमाम सारे राजनीतिक दल आएँगे, तमाम सारे सांसद प्रत्याशी आएँगे और वो आपसे वोट माँगेंगे। ये वो समय होगा जब आपको अपने आगे दरवाजे आने वाले प्रत्याशी से बात करनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा कि क्या उसने जो वायदे किए थे उनको पूरा कर दिया है? क्या उन्होंने जो आपके क्षेत्र को लेकर के जो समस्याएँ थी उस पर उन्होंने कितना काम किया है? इस पर भी आपको सवाल पूछने पड़ेंगे। तो जनता ने, राजनीतिक दलों ने अपना घोषणा पत्र बनाकर रख दिया है। अब आपका काम है कि आप अपना संकल्प पत्र बना के रखिए, आप अपने सवालों का पत्र बना के रखिए, आप अपनी समस्याओं का पत्र बना के रखिए और जब इन राजनीतिक दलों के नुमाइंदे आपके दरवाजे पर वोट मांगने आएँ, तो आप इनको वो अपना पत्र ज़रूर दिखाइए कि क्या आपने इन समस्याओं का वायदा किया था, क्या वो सारी समस्याएँ पूर्ण हो गई हैं। बहनों भाइयों, ये चुनाव जो है 2024 का, ये एक ऐसा चुनाव होने जा रहा है जो देश बदलने की तस्वीर तो रखेगा ही रखेगा, साथ ही आपको अपनी ज़िंदगी बदलने का मौका भी देगा। आप किसी जुमले में मत फँसिए, क्योंकि जुमला ये नहीं है कि कुछ भी कर लीजिए, आएगा तो मोदी ही, ऐसा नहीं है। बहनों भाइयों, मैं पिछले 32 सालों से राजनीति कवर कर रहा हूँ और मीडिया में रहने के नाते सीधे-सीधे क्षेत्रों में जाता हूँ, चुनावों को समझता हूँ। पहले चरण में जिन 8 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, मैंने उसमें से 5 जगहों का दौरा किया और उनमें जाने पर मुझे बिल्कुल तस्वीर साफ़ हो गई है। ये चुनाव इतने 32 सालों के राजनीतिक करियर में मेरे पहली बार ये चुनाव इतना ठंडा है, इतना ठंडा चुनाव मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। इस बार मतदाता बिल्कुल साइलेंट है, मतदाता नहीं निकल रहा है। जिन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार चरम पर है, चुनाव प्रचार चरम पर क्या कहें, सिर्फ एक राजनीतिक दल के लोग चुनावी मैदान में हैं और दूसरे गठबंधन यानी विपक्षी दलों के नेताओं ने ये मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग निराश लोग हैं उनका वोट उन्हें अपने आप मिल जाएगा और वो चुनावी समर में नहीं निकल रहे हैं। तो ये जो चुनाव है, ये बिल्कुल परिदृश्य साफ है और आपको बता दूं कि जिन सीटों पर पहले चरण में चुनाव होना है वहाँ पर गुपचुप बड़ी सभाओं के अलावा गुपचुप सभाएं बहुत सारी चल रही हैं और उन सभाओं में लाखों आदमी इकट्ठा हो रहा है। तमाम सारी ऐसी पंचायतें हैं जहाँ पर क्षत्रिय मतदाता बहुत निराश है। क्षत्रियों का कहना है कि इस बार क्षत्रिय वर्ग के साथ छल हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने उसे बहुत कम लोगों को टिकट दिया है। तो ऐसे में जाटों की, राजपूतों की और त्यागी समाज की, ब्राह्मणों की तमाम सारी सभाएँ चल रही हैं। वो सभाएँ कर कर के लाखों-लाखों लोगों को एकजुट कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये जो सभाएँ हो रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हो रही हैं। यानी कि माहौल एक ऐसा बनाया जा रहा है, जिसमें इस बार बिल्कुल आपको शोर नहीं सुनाई देगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों का आकलन कर रही है, दूसरी तरफ जो 400 सीटों का आकलन है, दूसरी तरफ विपक्ष गठबंधन है जो कह रहा है कि हम उसे 180 सीटों पर रोकेंगे। दिलचस्प ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अपना सर्वे आया है, जो आरएसएस का सर्वे है, उसमें ये कहा गया है कि 100 सीटें तो ऐसी हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी जीत ही नहीं सकती है, जबकि 161 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को खासी मुश्किल आने वाली है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों का जीतने का नारा दे करके एक माहौल बनाने की कोशिश ज़रूर कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि इस बार राजनीति की जो सियासत की पगडंडी है, वो बहुत आसान नहीं है और ये जुमला है, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम जीतेंगे तो 15 लाख रुपए खाते में आएँगे। वो कहते हैं कि ये तो एक जुमला है और अच्छे दिन आएँगे, ये भी उन्होंने जीतने के बाद कहा, ये तो एक जुमला था। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार भी एक जुमला दिया है कि अब की बार 400 पार। लेकिन अगर आप ज़मीनी हकीकत की स्थिति देखेंगे, जो मैंने वहाँ पर 5 क्षेत्रों का दौरा करके पाया है, उसमें बिल्कुल साफ दिख रहा है कि इस बार मतदाता बिल्कुल साइलेंट है, वो नहीं बोल रहा है। क्षत्रिय अपनी जगह पर नाराज़ हैं, कायस्थ समाज अपनी जगह पर नाराज़ है। क्षत्रिय सभाएँ तो कर रहा है, वो बढ़-चढ़ कर के लोगों को माहौल बना रहा है, लोगों से मिल रहा है, लेकिन कायस्थ समाज ऐसा है जिससे भारतीय जनता पार्टी ने अब तक घोषित सारी सीटों में से तकरीबन 80% सीटें उनकी घोषित हो गई हैं। उसमें किसी भी कायस्थ को वोट सीट नहीं दी गई है, यानी कि टिकट नहीं दिया गया है। ऐसे में कायस्थ मतदाता बहुत साइलेंट है और साइलेंट होने से चूँकि वो जो है बहुत खामोश रहता है और पढ़ा लिखा वर्ग है
और ऐसे में वो क्षेत्र में, राजनीति में, विमर्श में, बहस में खुलकर सामने नहीं आता है, लेकिन उसमें भी खासी दिक्कत देखी जा रही है। आपको बता दें, क्षत्रिय वर्ग जब विरोध पर उतर आया है, चूँकि क्षत्रियों के साथ भी इसी तरह का सलूक किया जा रहा है, तो क्षत्रियों के साथ-साथ आपको बता दें कायस्थ वर्ग भी जुड़ रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को खासी मुश्किल आने जा रही है। दक्षिण का जो माहौल है, वहाँ पर क्रिश्चियन और मुस्लिम सोसाइटी जिन-जिन जगहों पर हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मुश्किल आने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति दक्षिण में खासी कमज़ोर है। आप देख रहे हैं लगातार प्रधानमंत्री, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो और कोई क्षेत्र हो दक्षिण का, वहाँ पर अपना पूरा फ़ोकस कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों अमित शाह की भी सभाएँ हुई हैं और उनके भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं, वो लगातार वहाँ पर सभाएँ कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर जो माहौल है, वो बिल्कुल अलग है। ऐसे में ये एक कयास लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जो सीटें जीतने जा रही है, वो सीटों का आकलन करीब 300 के आसपास रहने का अनुमान जताया जा रहा है। जो राजनीतिक विश्लेषकों से हमारी तमाम लोगों से बात हुई, मैं आज आपके सामने आने से पहले तकरीबन 35-40 लोगों से मैंने बात किया, तो जो क्षेत्र में माहौल है, यानी जहाँ जो पहले चरण और दूसरे चरण का, जहाँ 19 तारीख को चुनाव है और दूसरे चरण का चुनाव है, उन दोनों जगहों पर मैंने जब बात की, तो माहौल अब की बार बिल्कुल बदला हुआ है। पहली बार इतना ठंडा चुनाव हो रहा है कि जब राजनीतिक दलों की सभाएँ होती हैं, तभी उनके लोग हैं, चूँकि वो जो आपको भीड़ दिखाई पड़ रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग हैं, वही भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो जाती है। अभी रुड़की में मायावती की सभा हुई, वहाँ पर भी आपको भीड़ देखने को मिलेगी, लेकिन उतनी भीड़ नहीं थी। लेकिन फिर भी ऐसे समय में जब बसपा का संगठन नहीं है और उनका एक विधायक है, तो ऐसे में वो जो है जिस तरह से सीटें जीती हैं, उस तरह से भीड़ इकट्ठा हो पाना, इतनी भीड़ भी भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती पेश करती हुई नज़र आ रही है। भारतीय जनता समाजवादी पार्टी की ओर से पीलीभीत में एक सभा की गई है। आज वो दोबारा सभा करने निकले हैं। तो ऐसे में कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में अभी तक कोई सभा नहीं हुई है। वो न्याय यात्रा लेकर के आए थे और उसको लेकर के निकल गए हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और जो विपक्षी दल हैं, यानी जिनका गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो अभी चुनावी समर में नहीं आया है। उसका ये मानना है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी से लोग बहुत नाराज़ हैं और इस चुनाव में उसे इसका लाभ मिलने वाला है। तो इस चुनाव में उसे कितना लाभ मिल पाएगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में क्या असर दिखाएगी, ये तो फिलहाल 4 जून को जो परिणाम आएंगे उससे मालूम पड़ जाएगा। लेकिन अभी परिणाम सामने आने जा रहे हैं। तो ऐसे में अब सवाल आपके सहारे छोड़ता हूँ कि आप अपने प्रत्याशी से क्या चाहते हैं, अपना सांसद कैसा चाहते हैं। देश तभी मजबूत होगा, देश तभी आगे बढ़ेगा, देश तभी 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को छुएगा, देश तीसरी अर्थव्यवस्था तभी बनेगा जब आपका अपना क्षेत्र मजबूत होगा, आपका अपना संसदीय क्षेत्र मजबूत होगा, आपकी समस्याएं दूर होंगी। देश की समस्याएं तो सुरक्षा की तरह मुँह बाए खड़ी हैं। देश की बात करें तो देश पे बहुत सारे सवाल हैं। 2 लाख करोड़ रुपए का देश पर कर्ज है, 44 करोड़ रुपए का कर्ज देश के राज्यों पर है, जबकि 161 करोड़ का कर्ज केंद्र सरकार पर है। इतना भारी भरकम कर्ज है, उसके बावजूद देश आगे बढ़ रहा है। देश कैसे 5वीं अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ेगा, ये आप बुद्धिजीवियों के लिए भी सोचने का समय है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भाजपा को वोट करें, कांग्रेस को करें, सपा को करें, बसपा को करें, किसी को भी करें, लेकिन जिसको भी करें बहुत सोच समझ करके करें, क्योंकि आगे आने वाले समय में 5 साल सिर्फ आपके पास फिर चर्चा के लिए रह जाएगा। तो ऐसे में बड़ा सवाल आपके सामने है कि आप 2024 में किसके लिए मन बना रहे हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।